सो चैप्टर 9 में अब तक हमने ये पढ़ा कि सेथे डेनवर और बिलवेड को लेकर क्लियरिंग की ओर जाती है, जहाँ पर बेबी सक्स अपने प्रीचिंग करती थी। बेबी सक्स के लिए प्रे कर रही होती है, लेकिन सडनली शी रियलाइजेस दैट सम टाइप ऑफ फिंगर्स आर ट्राइंग टू सूद हर नेक एंड सडनली दे स्टार्ट स्ट्रेंगलिंग हर नेक। और जैसे तैसे वो अपने आप को छुड़वाती है, तो बिलवेड जो है एकदम उसकी नेक को सूद करने की कोशिश करती है, उन्हें किस करने की कोशिश करती है उसकी नेक को। सेथे एकदम शॉक में आ जाती है और बिलवेड को पीछे करती है। क्यों? क्योंकि बिलवेड की ब्रीथ में ऐसी स्मेल है जैसे न्यू मिल्क की होती है। बच्चे जैसे फीड लेते हैं तो उनके माउथ से जैसी फ्रेग्रेंस या स्मेल आती है, ऐसी स्मेल जो है बिलवेड के माउथ से आ रही है और सेथे को बिलवेड के टच से बेबी घोस्ट के टच की फीलिंग आ रही है। So next paragraph is walking back to 124. Sethe decide that fingers choking her belong to the ghost. Paul is scared away from the house. जब वापस 124 में जा रहे थे, सेथे डिसाइड करती है कि जो फिंगर्स उसे रोक रही थी उसी घोस्ट की थी जिसे पॉल डी ने भगा दिया था उसके घर से। आफ्टर हर टाइम इन द क्लियरिंग, अपना जो टाइम उन्होंने उस दिन क्लियरिंग में स्पेंड किया, उसके बाद सेथे कन्विंसेस herself that if she could handle years alone with the ghost, then she and Poldy can handle the weight of their past together. अगर वो अकेले इतने साल तक घोस्ट को हैंडल कर सकती थी, तो अब तो पॉल्डी उसके साथ है, अपने पास्ट को कैसे हैंडल नहीं कर सकेगी। So when she gets home with the girls not far behind her, she and Poldy start fooling around, not noticing beloved presence. When beloved realizes what's happening, she becomes jealous of Sethe spending time with someone besides her. अब बिलवेड बहुत जेलस फील करती है कि उसे इग्नोर कर रही है सेथे और पॉल्डी के साथ जो है टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रही है। Beloved walks out of the house and find Denver outside beside the stream. Beloved tells her that she wants Poldy gone from 124. अब बिलवेड ये कोशिश कर रही है डेनवर की हेल्प से 124 से निकाल दिया जाए पॉल्डी को। डेनवर accuses her of using her power as ghost of crawling already girl to choke Sethe, but beloved acknowledge only trying to ease Sethe pain. अब डेनवर जो है उसे एक्यूज कर रही है कि तुमने अपनी पावर यूज की एज अ घोस्ट, जो सेथे को चौक करने की, फिंगर्स जो उसे स्ट्रेंगल करने की कोशिश कर रही थी वो तुम्हारी ही थी। लेकिन बिलवेड तो बार बार यही कह रही है कि मैं तो सेथे की पेन को ईज करने की कोशिश कर रही थी। बिलवेड रन्स अवे एंग्री एट डेनवर फॉर एक्यूजेशन एंड डेनवर रिफ्लेक्ट ऑन the only other companionship of her life before beloved, and that was लेडी जोन्स। अब बिलवेड को ब्लेम करने के बाद जो है, क्योंकि बिलवेड उससे गुस्सा होकर चली जाती है, डेनवर सोचती है कि बिलवेड के अलावा एक और कंपनी थी उसकी। कौन थी? लेडी जोन्स। लेडी जोन्स कौन थी? उसकी टीचर थी। लेडी जोन्स वॉज रेशियली मिक्स्ड वुमेन। वैसे तो ब्लैक थी लेकिन लाइट स्किन कलर की थी। एजुकेटेड एट कलर्ड गर्ल्स school who taught colored children who could not go to school. As a little girl, Denver had gone to Lady Jones School for a short time and enjoyed learning. Denver जो है उन्हीं के पास स्कूल में पढ़ी हुई थी, and she never noticed her classmate avoided her until other student Nelson Lord asked her if her mother had murdered her sister and then take her Denver to jail with her. सो एंजॉय कर रही थी वो अपनी स्टडी लाइफ का भी, लेकिन स्टूडेंट लाइफ को भी तब तक एंजॉय किया जब तक एक नेल्सन नाम के बच्चे ने उससे ये नहीं पूछा कि तुम्हारी मदर ने अपनी बेटी, दूसरी बेटी यानी तुम्हारी सिस्टर का मर्डर किया था और फिर तुम्हें अपने साथ जेल ले गई थी। बस जब ये क्वेश्चन उसके आगे अराइज किया गया, डेनवर का माइंड जो है स्कूल से हट गया और वो स्कूल नहीं गई। That question unlocked the fear Denver had of Sethe, और तभी से सेथे जो है डरती थी। यहाँ से उसे पता चला था कि उसकी मदर ने जो है उसकी सिस्टर को मारा था। And scared her so much that she lost her hearing for 2 years. इतना ज्यादा डर गई थी कि पहले 2 साल तो उसके सुनने की पार जो है वो खत्म हो गई थी।
स्टॉप गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाना छोड़ दिया था। ड्यूरिंग द टाइम दैट हर हेयरिंग वॉज गॉन, डेनवर पेड क्लोज अटेंशन टू द घोस्ट। जब सुनने की पार उसकी खत्म हो गई थी तो क्या करती थी, ध्यान देती थी, अटेंशन देती थी फीलिंग के थ्रू घोस्ट की प्रेजेंस को। इट kept her company while she waited for her father to come get her. उसके लिए ये घोस्ट ही एक कंपनी रह गई थी तब तक जब तक उसके फादर नहीं आते। उसे ऐसा लगता था कि एक दिन मेरे फादर जरूर आएंगे। But the silence of her deafness was broken by the sound of a baby ghost trying to crawl up the stair of 124. उसकी ये डीफनेस कैसे खत्म हुई थी? जब उसने फर्स्ट टाइम जो है बेबी घोस्ट की साउंड सुनी थी, जब वो क्रॉलिंग करते हुए अपस्टेयर जा रही थी 124 में। आफ्टर दैट द घोस्ट टर्न स्पाइटफुल, अनकाइंड सा बिहेवियर करने लग गया वो घोस्ट जो था। डेनवर एट्रीब्यूट द डिपार्चर ऑफ बगलर एंड हॉवर्ड। जब घोस्ट ने अनकाइंडली बिहेव करना शुरू किया तो डेनवर ये बताती है कि इसी की वजह से शायद बगलर और हॉवर्ड जो हैं चले गए थे घर छोड़कर। टू फियर ऑफ सेथे ट्राइंग टू हार्म देम अगेन, ये सोचकर कि घोस्ट नहीं, सेथे उन्हें जो है हार्म करेगी दोबारा से। नॉट टू द फियर ऑफ घोस्ट, घोस्ट के फियर से नहीं। She remembered that after her hearing came back, life at 124 became bleak for everyone. जब उसकी हेयरिंग पार वापस आई तो लाइफ ऐसे बिल्कुल कलरलेस सी हो गई थी। बगलर हावर्ड जो है वो एजिटेट करते थे जब यहाँ रहते थे। बेबी सक्स जो है वो अपनी लाइफ पहले ही छोड़ चुकी थी और डेथ के लिए वेट कर रही थी अपने बेड पर। और देन पॉल डी शोड अप एंड स्केयर्ड अवे द घोस्ट। इसके बाद पॉल डी आया उनकी लाइफ में और घोस्ट को भगाया। उसकी प्रेजेंस जो थी उसकी वजह से सेथे का सारा अटेंशन चला गया और डेनवर अकेली हो गई। अनटिल बिलवड शोड अप, कब तक डेनवर अकेली हुई, जब तक बिलवड नहीं आई। स्टार्व्ड फॉर लव, क्योंकि प्यार की बहुत भूखी थी डेनवर, उसने रियलाइज किया विद सम शेम दैट इवन इफ बिलवड वर ट्राइंग टू हर्ट सेथे, डेनवर वुड स्टिल बी डिवोटेड टू हर। बिलवड मुझे चाहिए, चाहे वो सेथे को हर्ट करती है करती रहे, लेकिन मेरे पास बिलवड होनी चाहिए एज माई कंपेनियन। बिकॉज बिलवड कंपेनियनशिप ईज्ड हर लोनलीनेस, उसके होने से मुझे अकेलापन नहीं होता। तो वो ये डिसाइड कर रही थी वट एवर बिलवड में बी, शी इज एट लीस्ट हर। जो भी है, जैसे भी है, घोस्ट है, ह्यूमन फॉर्म में है, कैसे भी है, मेरी है। डेनवर गोज टू फाइंड बिलवड एंड सीक फॉरगिवनेस। तो अब जैसे बिलवड पहले ही उससे नाराज होकर जा चुकी थी एक्यूजेशन के लिए, तो यही डिसाइड करने के बाद कि बिलवड मेरे लिए कितनी जरूरी है, वो जाती है उसे ढूंढने के लिए और उससे माफी मांगने की कोशिश करती है। चैप्टर 9 कंप्लीटेड। नाउ चैप्टर नंबर 10। चैप्टर 10 हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके।